नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान गणेश जी की कथा सुनाते हैं। ये कथा आज आपको भारतीय शास्त्र का सही दृष्टि को देगी। जब सृष्टि शांत थी और कैलाश पर्वत पर माता पार्वती तप में लीन थी, तब उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की। उस बालक में उन्होंने अनुशासन, साहस और विवेक का संचार किया। माता ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम विनायक है, तुम मेरे द्वारपाल बनोगे। ये बालक न देव था, न असुर, वो शुद्ध मानव चेतना का प्रतीक था। जब भगवान शिव कैलाश लौटे और पार्वती के कक्ष में प्रवेश करना चाहा, तो विनायक ने उन्हें रोक दिया। यह अहंकार नहीं, बल्कि कर्तव्यनिष्ठा थी। शिव क्रोधित हुए। देवताओं ने समझाने का प्रयास किया, पर विनायक अपने धर्म पर अडिग रहा। अंततः युद्ध हुआ और शिव के त्रिशूल से विनायक का मस्तक कट गया। ये घटना कोई हिंसा नहीं, बल्कि एक गहन प्रतीक है। माता पार्वती के विलाप से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। शिव ने अपनी भूल को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जो भी प्राणी उत्तर दिशा की ओर मुख करके मिले, उसका मस्तक इस बालक को दिया जाएगा। पहला प्राणी था हाथी। शिव ने हाथी का मस्तक विनायक के शरीर पर स्थापित किया और कहा, अब तुम केवल पार्वती पुत्र नहीं, गणों के अधिपति गणपति हो। आज कुछ लोग कहते हैं कि यह कहानी प्राचीन प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है। यह अधूरा और भ्रामक दृष्टिकोण है। शास्त्र शरीर की नहीं, चेतना की बात करते हैं। ये कहानी ऑपरेशन थिएटर की नहीं, आत्मिक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन की कथा है। ये बात सच है कि भारतीय ग्रंथ जैसे सुश्रुत संहिता आदि में प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन है, परंतु भगवान गणेश की कथा का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब समझते हैं कि विनायक से गणपति बनने का अर्थ क्या है। हाथी का मस्तक, बड़ा सोचो, दूरदृष्टि, भावनाओं पर विवेक का नियंत्रण। बड़े कान, सुनने की क्षमता, कम बोलो, अधिक सुनो, हर अनुभव से सीखो। छोटी आंखें, एकाग्रता, अनावश्यक चीजों पर ध्यान नहीं, लक्ष्य पर केंद्रित दृष्टि। सूंड, अनुकूलन शक्ति, कोमल भी, शक्तिशाली भी, परिस्थिति के अनुसार ढलना। मोदक, सच्चा सुख भोग में नहीं, ज्ञान का आनंद। अभय मुद्रा, निडरता, ज्ञानवान व्यक्ति भयमुक्त होता है, दूसरों को भी निर्भय बनाता है। मूषक, चंचल मन, अर्थात इच्छाओं का स्वामी वही है जो ज्ञानी है। ये कथा बताती है, बचपन में हम विनायक होते हैं, नियम प्रिय, जिद्दी, सीमित दृष्टि वाले जीवन हमें तोड़ता है, अहंकार टूटता है, पीड़ा आती है, फिर अनुभव जुड़ता है, विवेक आता है, दृष्टि व्यापक होती है, तब हम गणपति बनते हैं।